हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज ये संडे है और यही टाइम हो रहा है, कहीं 5 बज रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर जो मेरी फ्रेंड वगैरह थे, तो हम सब यहाँ पर एग्जीबिशन में आए हैं, क्योंकि ये निकोल रोड में अहमदाबाद में निकोल रोड में जो एग्जीबिशन है, तो बस हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी जो नवरात्रि की जो अभी चल रही है नवरात्रि, तो उसी के लिए थोड़ी शॉपिंग वगैरह जो है करने आए हैं। तो बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं और ये 24 तारीख तक ही था, तो आज सोचे कि चलो करके ही आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो ये ज्वेलरी वगैरह रहती है ना, ऑक्सीडेशन कुछ रहती है जो सिल्वर कलर की, और भी बहुत से वैरायटी, बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरी थे यहाँ पर जो नवरात्रि में पहन सकें। और कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे थे, तो बहुत से लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए। पहले तो ऐसा लगा कि शायद से कोई नहीं आता होगा, पर जब गए वहाँ पर हम लोग, तो बाप रे बाप, बहुत पब्लिक थी वहाँ पर। और यहीं बस मेरी जो फ्रेंड है, तो बस यहीं लोग खरीदी करने में थोड़े लगे हैं। वैसे तो मैंने कुछ लिया नहीं, अगर कुछ पसंद आ जाएगा तो शायद से फिर मैं ले लूँगी। तो बस यहाँ पर ये जो बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो बहुत सी दुकानें जो एग्जीबिशन में आई थी। तो यहाँ पर जो था, तो मेरी जो फ्रेंड है उनको एक जो अंगूठी पसंद आई थी सिल्वर कलर की। तो यहाँ पर जो वैरायटी बहुत अच्छी अच्छी थी, जो कान की बाली वगैरह, झुमके वगैरह, और भी कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे थे। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे सैंडल्स, जूते जो होते हैं ना, नेल्स वगैरह, और कपड़े तो एक से बढ़कर एक थे। तो बस यहाँ पर आज हम लोग ऐसे ही संडे का था, सभी का प्लान था, तो कि एक बार तो ये एग्जीबिशन में हम सभी आए। तो आज मेरी जो सभी फ्रेंड वगैरह थे, तो बस वो आए थे। और नेल्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी वैरायटियाँ हम लोगों को कुछ नया देखने के लिए मिला हम लोगों को। और बहुत सा राउंड अच्छा घूम फिर के 5 बजे से निकले थे, तो यहाँ पर घर आते तक 7 बज गए थे, कि बहुत घूमना फिरना हो गया था। बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने देखी, और मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया, पर जो लिया है वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। पर प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड में देखिएगा कि मैंने क्या एग्जीबिशन में से लिया है। तो बस यहाँ पर अभी मैं घर पहुँच गई थी, करीबन यहाँ पर 7 बज रहे हो गए, तो मैं घर पे आ गई थी। और जो बर्तन जो धुले हुए थे दोपहर के, तो मैंने नहीं पोंछ के, क्योंकि टाइम हो गया था, तो इसी वजह से मैं बर्तन पोंछ के सेट नहीं कर पाई। तो बस आई यहाँ पर, तुरंत जो बर्तन पड़े थे उनको अच्छे से पोंछ कर सेट करके रख दिया है। और यहाँ पर जो मम्मी ने सब्ज़ी ला कर रखे थे और जो थोड़े फ्रूट ला कर रखे थे, तो मैं उनको अच्छे से धो लूँगी। और ये जो बर्तन धोने का जो बार है, मम्मी को बोला था मैंने, क्योंकि ख़त्म हो गया था, वो नहीं चल रहा था यूज़ में, तो इसीलिए उन्होंने वो भी ला दिया है। और जो रात को मैं खाने की तैयारी थी, तो बस मैंने स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर मैं अभी फूल गोभी और जो काले बैंगन होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी मैं बना रही, तो मैंने सब्ज़ी यहाँ पर कट कर दी थी। टमाटर भी मैंने काट लिया था, और यहाँ पर मैंने तेल गरम होने रख दिया था, तो मैंने यहाँ पर राई डाल दिया था। राई डालने के बाद फिर मैंने जो सब्ज़ी मैंने कट करी थी वो भी मैंने डाल दिए थे। मसाले तो मैं बेसिक सादे ही डालती हूँ, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च सब डालकर, और ये नमक भी मैंने डाल दिया था स्वाद अनुसार। और सब मसाले डालकर मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा पकने रख दिया था। और यहाँ पर जो मिर्ची है, मैंने अच्छे से पोंछ कर उसको कट लगा दिया है, क्योंकि मैं थोड़ी ये जो मसाला दिख रहा है, वो भरा हुआ जो बैगन भरे हुए बनाते हैं ना, भरवा बैगन, तो उसी का मसाला है। तो बस मैं ये मिर्ची में भी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा बचा हुआ था, इसीलिए मैंने अभी ये यूज़ कर लिया है। क्योंकि ये जो मिर्ची है ना, उसमें आप ये मसाला भर के बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है, और मेरे घर के सभी को ये मिर्ची बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर तेल गरम करने के बाद मैंने यहाँ पर मिर्ची डाल दी थी, और साइड में जो मेरी सब्ज़ी थी वो भी मेरी बन गई थी। और अभी जो है, तो भाकरी का जो आटा है, मैं यहाँ पर अच्छे से गूँथ दूँगी, क्योंकि थोड़ा उसमें तेल डालकर अच्छे से गूँथना रहता है। थोड़ा कड़क रहता है ये आटा, ज़्यादा मुलायम नहीं, सॉफ्ट नहीं रहता। तो बस यहाँ पर जो था, तो मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी। एक साइड मेरी जो मिर्ची थी बनाने की, मसाला मिर्ची हम उसको बोलते हैं, तो और सब्ज़ी भी बन गई थी और मिर्ची भी हो गई थी। तो मेरे लिए है थोड़ा सा जो
चावल रख दिया था और साइड में मैंने यहीं पे भाकरी बना दी थी, क्योंकि सभी जो है ऑफिस से आ गए थे और बस यहीं पे खाने की जो थी तैयारी हो गई थी, तो मेरा खाना बन गया था और साथ ही साथ मैं खाना बनाते बनाते उन लोगों को खाना दे दूँगी। और बस यहाँ पर सभी का खाना हो गया है। धैर्य के पापा ही अभी मतलब खा रहे थे और बीच में अभी कोई मेहमान आ गए थे, तो मैं उनके लिए यहाँ पे जो चाय थी मैंने अभी बनाई थी चाय, तो बस यहाँ पर जो चाय थी तो मैं वही चाय अभी बना लूँगी मेहमान के लिए। तो यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है और चाय और चीनी मैंने यहाँ पर डाल दी है और थोड़ा धीमा गैस करके मैं यहाँ पर जो चाय है होने दूँगी। और जो फ्रूट है मैंने धोकर साइड में रखे हैं और ये बर्तन जो है तो मैं सब इनको एक बार पानी से निकाल लूँगी, क्योंकि धोते धोते कैसा है तो वो जो रहते हैं ना जूठन वगैरह वो सब मैं साइड में पहले निकाल लेती हूँ एक बार, फिर धोने में आसानी रहती है। तो बस यहाँ पर जो मेहमान थे वो चले गए थे, फिर मैं अपने जो बर्तन थे जो मैंने बर्तन एक बार पानी से निकाल कर रखे तो मैं इन्हें अच्छे से धोकर रख दूँगी, क्योंकि कैसा है अभी जो रात का काम है वो मैं रात को ही निपटा दूँगी, सुबह तक नहीं कोई चीज़ रखूँगी, क्योंकि कल नवरात्रि है उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और जो मंदिर वगैरह है नहा धोकर मुझे मंदिर साफ़ करना पड़ेगा, मतलब अच्छे से फ़ोटो वगैरह पोंछ कर अच्छे से मंदिर को साफ़ करके फिर मतलब जो रहता है ना नई चुंदरी हमें लगाते हैं नवरात्रि और दिवाली के टाइम पे। तो यहाँ पर जो बर्तन मेरे थे तो अच्छे से धुल गए थे और मैं यहाँ पर जो किचन जो काउंटर है तो उसको भी मैंने अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर जो बर्तन भी थे तो मैं उनको भी अच्छे से अभी लगा ही दूँगी, क्योंकि मैंने कहा कि कल मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सुबह मुझे मंदिर के जो साफ़ करना है और मंदिर भी जाना है, उसके बाद मुझे टिफ़िन भी बनाना है, धैर्य को स्कूल भी भेजना है, इसीलिए जो रात का काम है वो मैं रात को ही निपटा दूँगी। इसीलिए बर्तन जो है वैसे तो मैं रात को ही साफ़ करके रख देती हूँ, पर कभी कभी कैसे बहुत थकावट सी हो जाती है, कहीं आप जाकर आए और आज तो मैं कहीं गई थी इसलिए थोड़ी थकान भी हो रही थी, इसीलिए पर सोचा कि रहने दो बर्तन अभी मत पोंछ कर लगाओ, पर मैंने बोले चलो जाने दो, कल फिर और मेरे हाथ में फिर से यही चीज़ आएंगी, तो इसीलिए मैंने लगा दिया। और जो पोछा था तो पोछा भी मैंने अच्छे से पूरे रूम में लगा दिया था। और ये बच्चे जो है थोड़े से परेशान कर देते हैं काम करते करते, और मेरा धैर्य तो कुछ ज़्यादा ही कर देता है। और यहाँ पर जो मेरी मतलब बाजू में जो नेबर्स हैं उनकी लड़की है तो वो बहुत क्यूट है। और बस यहाँ पर जो थे जो मैंने नवरात्रि के मतलब जो एग्जीबिशन से तो वहाँ से तो मैंने इसकी सैंडल ही लाया है। और ये जो मतलब नवरात्रि का जो केड़िया है ये बच्चे लोगों ने मतलब बॉयज़ लोगों का है, तो ये मेरी ननद ने भेजा है रतनपोल से और सुंदर बहुत सुंदर लगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। पर मैंने यहाँ पर एग्जीबिशन से सिर्फ सैंडल ही लाई थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास सभी चीज़ है नवरात्रि की, इसलिए मुझे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी उतनी। क्योंकि तो बस आप बताइएगा कि धैर्य का जो केड़िया है वो कैसा लगा। और बस यहाँ पर अभी मेरा काम हो गया था ख़त्म, मैं धैर्य को दूध पिलाकर उसे सुला दूँगी। और बस सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, हैप्पी नवरात्रि। और बस यहाँ पर सुबह 4:30 बजे मैं उठ गई थी, तो क्योंकि मुझे मंदिर वगैरह जो है उन्हें अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन है, इसीलिए आज जो हम लोग पूजा नहीं करते हैं हमारे घर में, मतलब मेरे जो मेरे पापा जी हैं वो ही पूजा करते हैं, मुझे तो सिर्फ तैयार करके उन्हें देना है, यानी मंदिर वगैरह जो पोंछना है साफ़ वगैरह करना है। और ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर डेकोरेट भी कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो पहली नवरात्रि का जो रहता है ना पहला दिन, तो उस दिन मेरे पापा मतलब उस दिन वही पूजा आरती वगैरह वही करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो था तो क्लीन मैं करके अच्छे से मतलब जो तैयार जो करने का रहता है वो मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने मंदिर साफ़ कर दिया है, मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था थोड़ा फूल वगैरह लगा के। और ये फ़ोटो वगैरह भी जो थे माता जी के, तो वो भी मैंने अच्छे से पोंछ कर उनमें नई चुंदरी मैंने लगाई है। और ये भी सब फ़ोटो जो है मैं छोटे छोटे जो फ़ोटो वगैरह है उनको भी अच्छे से पोंछ कर साफ़ करके मैं यहाँ पर हर चीज़ जहाँ पर थी वहाँ पे रख दूँगी। तो जो चुंदरी है वो हम हर साल नई लगाते हैं माता जी को, और कभी कुछ ऐसा रहा तो फिर बीच में भी लगा देते हैं। तो बस यहाँ पर जो
फूल वगैरह थे जो मैंने लाए थे, तो बस यहाँ पर मैं फूल वगैरह लगा देती हूँ। पर ये रात को थोड़ा सा चीम गया था फूल, मतलब पता नहीं कैसे क्या। और जो ये मैंने डेकोरेट किया था बस मैं उसी को सेटिंग कर रही थी, और पर अच्छा लग रहा था, पर थोड़ा सा जो मैं चाहती थी करना वो थोड़ा हो गया था। और यहाँ पर जो था तो मैं सीरीज भी लगा दूँगी, क्योंकि सीरीज लगाओ ना थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा चमचम करता है तो अच्छा लगता है मुझे, तो इसीलिए। और यहाँ पर जो था मंदिर तो मतलब जब चालू करूँगी, मतलब जो लाइट्स मैं लगा रही हूँ अभी यहाँ पर, तो जब मैं चालू करूँगी तो बहुत सुंदर लगेगा। और यहाँ पर जो था तो मेरे हो गया था मंदिर साफ़ क्लीन और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था यहाँ पर। अब मुझे जो था तो मेरी जो बस यहाँ पर जो मेरी पूजा मैं करने बाकी थी तो मैं यहाँ पर कर लूँगी। मैं यहाँ पर जो टीका वगैरह जो माता जी को लगानी थी मैं वहाँ पर लगा दूँगी। उनकी पूजा जो करने की बाकी रह गई थी वो मैं कर लूँगी। और यहाँ पर बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, ये जो मतलब सजाई थी मैंने तो अच्छे से हो गया था सब। और यहाँ पर जो पूजा करनी है वो मैंने कर दी थी, पर जो दिया वगैरह लगाना है वो पापा करेंगे। यहाँ पर सब मैं तैयार करके अभी रख दूँगी। और यहाँ पर दिख ही रहा है कि 5:15 हो गए थे, क्योंकि 4:30 बजे उठ के मैंने पहले यही काम किया है कि जो रहता है ना साफ़ वगैरह करने का। और यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर जो पहली नवरात्रि का जो दिन रहता है उस दिन पापा ही पूजा करते हैं। और यहाँ पर पापा ने ही उठकर नहा धोकर 6:30 बजे के करीबन ही यहाँ पर दिया लगा दिया था। आरती हो गई थी घर की। और मेरी तरफ से सभी मेरे जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी को हैप्पी नवरात्रि, और सभी खुश रहे। और बस यहाँ पर जो था मैं मंदिर जाकर आ गई थी। मैंने कहा था कि मैं मंदिर जाऊंगी, तो मैं अंबाजी मंदिर है जो मेरा एक ब्लॉग में जो जिसमें मैंने हरितालिका का व्रत किया था वो मंदिर में जहाँ पर मैंने पूजा की थी, तो बस वही मंदिर हमारे नज़दीक में ही है। तो बस मैं वहाँ पर माथा टेक कर आ गई थी, क्योंकि पहली नवरात्रि में थोड़ा, और मैं जाते ही रहती हूँ मंदिर, तो यहाँ पर मैं मंदिर जाकर आ गई थी। तो जो टिफ़िन की तैयारी थी वो मैं चालू कर दिया था, और जल्दी ही कर दिया था क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। जल्दी उठने के बाद भी कैसे मंदिर वगैरह जाओ तो थोड़ा भक्ति भाव में डूबो तो थोड़ा टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी थी तो कट करके मम्मी ने कल ही रख दिया था, सब्ज़ी मैंने कट करके नहीं रखी थी, तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बना दी थी। और जो टिफ़िन की जो रोटियाँ बनाने की रहती है तो वो भी मैं बना ली थी, क्योंकि रहता है ना कि एक के बाद एक काम निपटाने, जब आपको थोड़ा ऐसा लगे कि आपको लेट हो रहा है तो एक के बाद एक काम आप फटाफट से फिनिश कर देते हो, तो बस वैसा मेरा ही था। और ये मेरा 2 दिन का ब्लॉग है, क्योंकि एक दिन मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, आप लोगों को मैंने बताया, और दूसरे दिन का इसीलिए क्योंकि नवरात्रि थी इसीलिए। और नवरात्रि के दिन जो मेरी तैयारी हुई थी मंदिर वगैरह तैयार मतलब क्लीन करने की, उन्हें सजाने की। तो बस यहाँ पर जो था आज का जो मेरा ब्लॉग 2 दिन का है, तो प्लीज़ यहीं पे मैं एंड करती हूँ अपने ब्लॉग का। और ये जो टिफ़िन है तो मैं उसे पैक करके पापा को दे दूँगी। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन की बटन है उसे प्रेस करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। और ये टिफ़िन में जो अभी मैंने बताया तो उसमें मैंने गुड़ और घी भरी है, सब्जी रोटी और गुड़ और घी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट